अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद उमर है एंड आई एम गोना टीच दिस iOS कोर्स। थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा सो दैट वी कैन गेट टू नो ईच अदर। इंशाल्लाह व्हेन आई विल टॉक टू यू गाइस वी कैन ब्रेक द आइस एंड हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। उससे ये होगा कि मैं आप लोग को बेहतर समझ पाऊंगा एंड आई विल डिलीवर द लेक्चर्स अकॉर्डिंगली। और आप लोगों के लेवल पे आके बात करूंगा सो दैट इस कोर्स का आपको फ़ायदा हो एक्चुअल में, ना कि ये कि सिर्फ मैं अपनी कंटेंट डिलीवर करके निकल जाऊं और आप लोगों को फ़ायदा ना हो, क्योंकि इसका मेरा एंड गोल सिर्फ एक ही है। वो ये है कि जो कुछ भी मैं समझाऊं वो आप लोग समझ पाएँ, बिकॉज प्रोग्रामिंग जो होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है। अनलेस के सामने वाले को बात समझ में आए फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मैं अगर यहाँ कोड लिख रहा हूँ और भले से क्लास में एक भी बच्चा ऐसा है, स्टूडेंट ऐसा है, शख्स ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रही मेरी बात, तो मेरा मकसद अचीव नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि चीज़ों को इस लेवल पे आके समझाया जाए जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सही है। अच्छा, कुछ मेरे बारे में। I have an experience of over 6.5 years. मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम किया है। I am a core programmer. I've explored different platforms as well. लेकिन iOS शुरू से हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहा है। अब पता नहीं उसकी क्या रीज़न है। मे बी आई एम एन एप्पल सेवी गाय एज वेल। शायद ये रीज़न है कि मैं सारे गैजेट्स भी एप्पल के यूज़ करता हूँ, तो आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इकोसिस्टम। दूसरी चीज़ ये है कि iOS की मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये कि स्टेबिलिटी। इस प्लेटफॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी बहुत है। इफ यू आर एन iOS यूज़र, आई वुड यू वुड अग्री ऑन दिस कि जो आपका आईफोन है वो कभी भी लैग नहीं करता। सिमिलरली एप्पल के अदर जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं आईफोन के अलावा, वो सारे बहुत सीमलेसली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इनका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो बहुत वेल कनेक्टेड, वेल मैनेज्ड एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड है। हम अगर देखें जैसे मुख्तलिफ फ़ोन्स में हमारे पास 8 GB रैम होती है एंड दिस एंड दैट, बट वो स्टिल लैग कर रहे होते हैं। आईफोन के अंदर द फ़ोन दैट आई एम यूजिंग, इट हैज़ 3 GB रैम एंड इट नेवर लैग्स। उसकी वजह ये है कि इनकी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ये सारी बातें ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हम थोड़ा-सा स्टार्ट लें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की तरफ। क्योंकि जब आप कोड लिखोगे, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको काम आएँगी। मैंने एक टर्म यूज़ की कि एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है, वो बहुत ऑप्टिमाइज़्ड होता है। इसकी आपको हिंट प्रोग्रामिंग के दौरान ज़रूर मिलेगी। वो किस तरह से? कि आपने कोड लिखा जो कि बहुत वेल ऑप्टिमाइज़्ड और मैनेज्ड नहीं है, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम कर रहा हो, मोबाइल की बहुत रैम वो कंज़्यूम कर रहा हो। सो एप्पल के अंदर एक होता है वॉचर, ठीक है? हमारे iOS के अंदर, आईफ़ोन के अंदर एक वॉचर होता है, जो कि उस प्रोसेस को या उस एप्लीकेशन को किल कर देगा अगर वो एक स्पेसिफ़िक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है मेमोरी कंज़म्पशन, ठीक है? सो इससे क्या पता चला कि हमें कोड अच्छा करना है, इस चीज़ की भी इस चीज़ पे भी थोड़ा-सा हमें ध्यान देना होगा, ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करें कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, हू इज़ दिस कोर्स फॉर, व्हाट इज़ द टारगेट ऑडियंस? सो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरी अप्रोच कुछ इस तरह से रहेगी, भले से किसी भी शख्स का ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से हो, प्रोग्रामिंग और नॉन प्रोग्रामिंग, भले उसने पहले कोई किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की हो या ना की हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो किसी और ही फील्ड से हो, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की फील्ड से हो या लॉ पढ़ रहा हो या लेट्स से फिजियोथेरेपी पढ़ रहा हो फॉर एग्जांपल। सो नो वरीज ऑन दैट पार्ट। उसकी वजह ये है कि मैं कोर्स इस तरीके से लेके चलूँगा कि मैं एक वर्सटाइल ऑडियंस अज्यूम करूँगा अपने सामने। मैं अज्यूम करूँगा मेरे पास हर तबके से, हर समझ-बूझ रखने वाले, मुख्तलिफ समझ-बूझ रखने वाले, मुख्तलिफ डोमेन से लोग होंगे। तो अब लेट्स सी कि वेयर वी गो विद इट। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड माई सेल्फ टू।
विद दिस कोर्स, बट मेरी अप्रोच यही रहेगी सो दैट अगर भले से क्लास में ज़्यादातर लोग एक डोमेन से हैं और एक बंदा है जिसको नई बातें समझ में आनी, तो उसको भी इंशाल्लाह समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं अप्रोच इंशाल्लाह ऐसे ही रखूँगा। अच्छा सो आई सेड के वे टू स्टार्ट। स्टार्ट बिल्कुल सिंपल होगा। स्टार्ट में ये होगा कि हम थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे इन जनरल रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफ़ॉर्म। एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ, हो सकता है एट टाइम्स व्हाइल द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स हो सकता है कि आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो। तो आपके लिए एक सिंपल सी टिप ये होगी, ये एप्पल की और स्विफ्ट की किताबों में भी लिखी होती है। वो ये कि जब हम बोलना सीखते हैं एज़ अ चाइल्ड, तो हम मिमिक करते हैं। जो हमारे बड़े बोलते हैं, हम वही बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन इवेंचुअली फिर हम लैंग्वेज को सीख जाते हैं इस तरह। एक किताब में मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि डोंट वरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कोड एट द मोमेंट, जस्ट फॉलो व्हाट योर इंस्ट्रक्टर इज सेइंग एंड एवरीथिंग शैल बी फाइन। आपको अगर कभी किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आया, आप एटलीस्ट मिमिक कर लो। आप मैंने अगर लिखा है को पीस ऑफ कोड जो आपको नहीं समझ में आया, समझाने के बाद भी नहीं समझ आया, तो आप मिमिक कर लो, आप कोशिश करो उसको समझने की, आप उसको लिखने की कोशिश करो, आप लिखो, आप छोड़ ना दो। पॉइंट ये है कि आप छोड़ो नहीं। दूसरी बार जब लिखोगे और दोबारा समझाऊँगा तो इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा और लिख भी लोगे। तीसरी बार आप खुद से कोई अलग सा कोड लिखोगे। ये अप्रोच आपको ज़हन में रखनी है कि आपने छोड़ना नहीं है, आपने हार नहीं माननी एंड एट टाइम्स आपने सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना है। सब्र और तहम्मुल तो लाइफ़ की हर फ़ील्ड में आपको बहुत आगे ले जाता है, चाहे आप सीखने के मैदान में हो, चाहे आप कुछ और किसी मैदान में हो। अ, अगर हम बात कर लें हमारे कि हम किस तरह से लेके चलेंगे, तो थोड़ा-सा मैं पहले टूल्स को डिफ़ाइन कर दूँ, क्या हम यूज़ करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म हमारा एप्पल है, तो हम ऑब्वियसली एप्पल के गैजेट्स और एप्पल के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अम, हमारा जो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये होता है कि मैं कोड किस टूल पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई वर्ड फ़ाइल बनानी होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंतख़ाब अगर मैं करता हूँ और मैं उस पे कोड लिखता हूँ, तो वो मेरा एक टूल है ना। तो इसी तरह कोड लिखने के लिए जो टूल है, उसको आईडीई बोलते हैं और एप्पल का जो आईडीई है, वो एक ही है, उसका नाम है एक्सकोड। जब भी हम बात करेंगे एक्सकोड की, तो मतलब ये है कि मैं इससे यकीनन ये रेफ़र कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा टूल है जिस पे हम कोड लिखने वाले हैं, ठीक है? सो उसके अलावा एक और टर्म है सिम्युलेटर। ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, हमारे पास आईफ़ोन है, एंड्रॉयड है, व्हाट्सएवर है हमारे पास, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपना। जब हम ऐप्स बनाते हैं, हम ऑब्वियसली फ़ौरन से उनको स्टोर पे नहीं डाल देते, पहले हम अपने पास टेस्ट करते, चला के देखते। सिम्युलेटर का क्या काम होता है कि जब हमने जो कोड लिखा, हम उसको अपने पास सिम्युलेट कर सकें। सिम्युलेट का मतलब ये है कि हम अपने पास चला के देख सकें और ये जान सकें क्या हमने सही कोड लिखा। इज़ इट वर्किंग एज़ एक्सपेक्टेड? इज़ इट वर्किंग एज़ इट शुड सो दैट द यूज़र्स कैन यूज़ इट प्रॉपर्ली? और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम रीआइट्रेट करें, यानी कि हम दोबारा से उसको ठीक करें और दोबारा से रन करें। तो सिम्युलेटर पे हम बेसिकली ऐप चलाते हैं, ठीक है? नाउ बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन सो दैट हम कुछ हमारे सामने भी हो। अभी बहुत सारी बातें ख़याली हो रही हैं, मेबी कुछ बातें ऊपर से जा रही हैं। टू स्टे ऑन द रोड, टू स्टे इन ग्रिप, मैं साथ ही अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। नॉट ओवरलोडिंग विद यू गाइज़ विद अ लॉट ऑफ स्टफ, बट ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई होप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर हम या वन थिंग, प्री रिक्वायरमेंट्स सिंपल है इस कोर्स की। लाइक आई सेड, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोग्रामर और अ टेक्निकल पर्सन टू एंजॉय दिस कोर्स, टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। You just have to be uh, passionate, you just have to be excited about it. ये मेरा एप्पल का एनवायरनमेंट खुला हुआ है, ये मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ। द वर्जन दैट आई एम यूजिंग इज आई गेस 10.15। it's uh, it's it's the preferred environment that developers use at the moment। ये हर साल अपडेट होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। अभी जैसे रिसेंट एक रिलीज़ आई है हमारे मैक ओएस की, बट मैंने अभी वो की नहीं।
अपडेट्स किस तरह करनी है, डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, कब करनी है, कब नहीं करनी, कब वो स्टेबल होती हैं, ये सब हम इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स एक्सप्लेन करेंगे। नो वरीज ऑन दैट पार्ट। बात कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि एक्स कोड का मैंने पहले जिक्र किया था। सो दिस इज़ एक्स कोड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्स कोड। मैंने इसको ओपन किया। ये मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सो ऑब्वियसली नो नीड टू वरी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मेरे जिन पे मैं अभी पिछले दिनों काम करता रहा हूँ, ये सारे वो हैं। वी आर गोना गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट। सही है, हमने टैप कर दिया इस पे, जो पहला बटन था। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरफेस खुल गया जो कि ये बता रहा है कि आपको क्या चाहिए। आपने ये तो बोल दिया कि एक्स कोड का प्रोजेक्ट खोल दो, आपको उसमें क्या चाहिए। इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेट्स इग्नोर एवरीथिंग एंड गो स्ट्रेट टू व्हाट वी नीड। बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम टू द पॉइंट रख रहे हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट ओवरलोडेड, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि वी हैव अ वर्सटाइल ऑडियंस। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप, ठीक है। मैं ऐप पे चले गया, मैंने नेक्स्ट किया। ये मुझसे पूछता है प्रोडक्ट नेम। सिंपल है कि मैं अपनी ऐप का क्या नाम रखूँगा। मैं लिखता हूँ फॉर द सेक ऑफ द कोर्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इट्स अ नाइस नेम, shows that it's my first project, ठीक है। लेट्स इग्नोर द टीम पार्ट, इसको भी हम नन कर देते हैं। आप भी लोग भी नन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर इज सिंपल। इसमें हम वो रखते हैं जो कि हम जिससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं। इफ़ यू वर्किंग एट अ जॉब और समथिंग, तो आप वो रखते हो। तो अभी इसको सिंपल रखते हैं, यहाँ लिख देते कॉम डॉट साथ। यू कैन ऐड योर नेम, नो वरीज, ठीक है। आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर नेम इज़ इरफान, यू कैन राइट कॉम डॉट इरफान, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कॉम डॉट साथ। इंटरफेस हमारा होगा स्टोरी बोर्ड। लाइफ साइकिल होगा यही जो है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। लैंग्वेज होगी स्विफ्ट, ठीक है। लेट्स इग्नोर दीज फॉर द मोमेंट, दीज आर एडवांस कॉन्सेप्ट, सो हम इस पर बाद में बात करेंगे। स्टोरी बोर्ड पे हम बेसिकली स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं, सो इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। जब हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि स्टोरी बोर्ड किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम इस पर किस तरह काम कर रहे हैं, तो हम आगे चल के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने किया नेक्स्ट। It's just asking me कि where should I create the folder for the new project. So जहाँ मुझे अपने projects रखने हैं, for example, let's make a nice folder for this. Um, ठीक है, मैंने न्यू फोल्डर बना लिया, मैंने उसका नाम रख दिया my projects and I selected this folder for my new project. तो अब मेरा इस डायरेक्टरी में जाके ये वो बन जाएगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने अपने बाकी चीज़ों से, मूवीज़ से, गेम से, और अगर आप बाकी और काम करते हैं उन कामों से, डॉक्यूमेंट से सेपरेट कर लिया अपने फोल्डर को, ठीक है। अब ये वहाँ पे क्रिएट हो गया। Don't be overwhelmed by the first look of the ID if you're looking at it for the first time. It's just a matter of time that you are gonna understand everything that is laid out here. यहाँ पे अभी आपको लग रहा हो सकता है ये क्या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये क्या हो रहा है, इतनी सारी क्या चीज़ें। सो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये वन बाय वन हम देखते जाएंगे। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम शुरू में यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे, हम इवेंचुअली यूज़ करें। तो शुरू बहुत इजीली होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो टिप इज, आप इसको हावी नहीं करो कि ये इतना सारा क्या आ गया, इतने सारे ऑप्शंस, ये इतने सारे टैब, ये इतनी सारी फाइल्स, ये क्या है। सो टू मेक थिंग्स सिंपल, हम सबसे पहले जाके कुछ चीज़ें मिनिमाइज करेंगे। ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट टेस्ट को मैंने मिनिमाइज कर दिया और यूआई टेस्ट को भी मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। और मैंने ये जो फाइल्स हैं इनको रहने दिया। लेट मी एक्सप्लेन दीज फाइल्स वन बाय वन, ठीक है। इनमें से अगेन सेइंग कोई चीज़ नहीं समझ में आए, सो नो वरीज। लाइक आई सेड, इनमें से कुछ चीज़ें सिर्फ जो हैवीली यूज़ हो रही होंगी, कुछ चीज़ें रेयरली भी यूज़ हो रही होंगी। तो अगर कोई एक चीज़ नहीं समझ आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझ नहीं आ रहा व्हाट इज एसेट्स, नो वरीज, इट्स नॉट अ शो स्टॉपर फॉर यू। आप रुक नहीं जाओगे, डेड एंड नहीं है, आप अटक नहीं जाओगे, यू कैन स्टिल मूव ऑन। वी कैन revisit this part later, just an example. Okay, so let me go ahead in view controller. सबसे पहले मैं व्यू कंट्रोलर में आ गया।
ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ डेमो लेक्चर एंड इट्स अ फर्स्ट लेक्चर, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकली डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं चीज़ों को कोशिश करूंगा कि इजी रखूं। सही है, डिटेल्स में बाद में भी जाया जा सकता है। इजी रखने के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि दिस फाइल बेसिकली, ये जो फाइल है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एक स्क्रीन को। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपको चीज़ एक्सप्लेन किया। मैंने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा, मैंने कोई काम नहीं करा, मैंने एक चीज़ भी नहीं करी, कोई कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया। मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए अगर और उसको रन किया जाए तो क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से सिम्युलेटर्स आ रहे हैं सारे, सिम्युलेटर्स के अंदर से मैंने iPhone 8 सेलेक्ट करा है and I go ahead and tap this button which is looking like a play button and see my project is building. My project has run and ये हमारे पास यहाँ पर आ गया simulator and it has opened. Like I said, since I did nothing, तो it has nothing. ये सिर्फ एक एम्प्टी स्क्रीन है क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं इसमें चेंज किया, बट इससे एक चीज़ प्रूव हो गई कि आवर ऐप इज़ रनिंग। सो इट्स अ मेजर माइलस्टोन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने अपनी पहली ऐप, अपना प्रोजेक्ट पहला क्रिएट करके अपनी ऐप को रन कर लिया। नाउ लेट्स ऐड समथिंग टू इट सो दैट हमें एक फीलिंग आए कि यार हमने वाकई पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करके रन कर लिया। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड मेन डॉट स्टोरी बोर्ड। लाइक आई सेड अर्लियर, जो स्टोरी बोर्ड होता है वहाँ पे हम अपनी स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। सही है ना, एज यू कैन सी इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्क्रीन। एक कैनवस है जिधर एक स्क्रीन रखी हुई है। इसका नाम क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, इसका नाम है व्यू कंट्रोलर। ओके, एंड आई सेड कि दिस फाइल रिप्रेजेंट्स वन स्क्रीन। ठीक है, तो ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या प्रूफ है कि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर यहाँ दो होती तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इसका सिंपल सा काम है, इसकी सिंपल सी चीज़ है कि हमने इसको सेलेक्ट किया। लेट मी डू दिस 2-3 टाइम्स सो दैट यू कैन सी ये सेलेक्टेड आ गया। ठीक है, दिस सही है। हमने जाके यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ बटन पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है व्यू कंट्रोलर। सही है, दिस इज अ क्लास। मैं अगर यहाँ पे ये जो हमारा गो का बटन है इसको टैप किया तो ये चले गए यहाँ। ठीक है, so this is the proof, this is your proof। जो मैं कह रहा हूँ it is exactly as I just said कि ये स्क्रीन से जो फाइल अटैच्ड है, कोड अटैच्ड है, वो ये है। ठीक है, अच्छा, ये कैसे होती हैं, किस तरह चेंज करते हैं, क्या यही नाम होंगे या नाम चेंज हो सकते हैं, व्यू कंट्रोलर ही होगा या व्यू कंट्रोलर 2 भी हो सकता है, एटसेट्रा। ऑल दीज डिटेल्स विल बी कवर्ड एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड। यू हैव अंडरस्टूड द मेजर कॉन्सेप्ट कि दिस, जो आपने बड़ी चीज़ कर ली, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, आपने बड़ी चीज़ कर ली, बाकी चीज़ें आसान है। आपने बड़ी चीज़ कर ली, आपने ये समझ लिया कि दिस स्क्रीन is attached with this code. So if I write code here or make a change directly here and I run the project, I can see it. Okay, so we're going good so far. Let's add something to this screen. हमने प्रेस किया क्या, हमने प्रेस किया कमांड शिफ्ट एंड एल। ठीक है, कमांड शिफ्ट एंड एल। if you are on VMware or something, it's probably Windows Shift or L. No worries, ये सर्च भी किया जा सकता है, इसका मैं बता भी दूंगा क्या है क्या नहीं है। अगर कोई मैक यूज़ कर रहा है तो कोई मसला ही नहीं है, कमांड शिफ्ट एंड एल ही प्रेस करोगे आप। अगर कोई कुछ और यूज़ कर रहा है, VM यूज़ कर रहा है, VMware यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये है, या हैकिंटॉश वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ये विंडोज शिफ्ट एल होगा प्रॉबेबली, बट वी कैन टॉक ऑन दैट। या ऑल्ट शिफ्ट एल होगा, इतना कोई मसला नहीं है। लाइक आई सेड, लेट्स डू इट अगेन। मैंने प्रेस किया कमांड शिफ्ट एंड एल, ये खुल गया। ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अच्छा, इससे समझ ही आ रहा है अगर हम गौर करें, यहाँ लिखा है लेबल, यहाँ लिखा है बटन, यहाँ लिखा है सेगमेंटेड कंट्रोल। लेट्स लुक एट दीज टू फर्स्ट, लेबल एंड बटन।
लेबल क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है लेबल कैन कंटेन एन आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेक्स्ट। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है कि एक लेबल जो है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट होता है। तो बात सिंपल सी है, समझ में आ गई कि लेबल का मतलब, जैसे आम जबान में भी लेबल का मतलब यही होता है कि कोई लेबल लिखा हुआ होगा, कुछ टेक्स्ट होगा वहाँ पे। सो इधर भी लेबल का मतलब यही है कि टेक्स्ट लिखा हुआ। हम क्या करते हैं, हम इसी को ट्राई करते हैं कि क्या लेबल मैं अपनी करंट ऐप में लगाऊं तो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। लेट्स डबल टैप दिस, लेट्स ड्रैग इट हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया इसको और हमने यहाँ पे इसको बीच में रख दिया। लेट्स डू a simple thing. Let's go ahead and run the project once again. Let's see कि क्या चेंज आया। हो सकता है कोई नहीं चेंज आया, हो सकता है कोई चेंज आ गया। Let's see. We are seeing the label here. It's slightly misplaced. यहाँ पे मैंने इसको बीच में रखा है horizontally and vertically, मगर ये यहाँ पे मुझे कुछ बीच में दिख रहा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। मगर अभी हम ये देखते हैं कि हमने एक लेबल ऐड करा, वो यहाँ आ गया, विच इज़ अ गुड थिंग। हमने एक, ये हमने चाहा था कि एक स्क्रीन एम्प्टी आ रही है, यहाँ पे कुछ आए, तो यहाँ पे हमने लेबल ऐड किया और लेबल यहाँ पे आ गया, हमें दिख रहा है। हम चाह रहे हैं लेबल का टेक्स्ट चेंज हो जाए। क्या करा, हमने लेबल को सेलेक्ट किया, हमने ये 5th बटन सेलेक्ट किया और हमने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट लेबल। ठीक हो गया। अब हम रन करके देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट लेवल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप रियलाइज करें कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया सिर्फ आज की पहली क्लास में। जिस तरह जब हम बोलना सीखते हैं तो पहले हम एक वर्ड सीखते हैं, फिर उससे हम फ्रेजेस बनाते हैं, फिर हम उससे सेंटेंसेस बनाए हैं, फिर हम बोलने लग जाते हैं, फिर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करने लग जाते हैं, राइट? इन अ पॉजिटिव वे, बड़ी बातें, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हम करने लग जाते हैं। तो ये देखें आप, हमने पहले एक सिंपल सी चीज़ करी, फिर उसके ऊपर बिल्ड ऑन करा, फिर उसके ऊपर बिल्ड ऑन करा। सो आई एम ट्राइंग कि आपको किसी तरह ये दिखा सकूं कि हम इवेंचुअली किस किस्म की एप्स बना रहे होंगे। हम इवेंचुअली बहुत इंटरैक्टिव, बहुत अच्छी, जिससे कोई काम हो सके, इस किस्म की ऐप्स बना रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये ऐप तो अभी कुछ नहीं करती ना, यहाँ पे सिर्फ हमने रन किया और लिखा हुआ है माय फर्स्ट लेवल। हम बड़ी बड़ी ऐप्स यूज़ करते हैं, वो ये नहीं करती, वो और भी बहुत चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन हम इवेंचुअली इंशाल्लाह अच्छी सी ऐप्स बना रहे होंगे जो कोई काम करती होंगी, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा, जिसको किसी को यूज़ करने में मज़ा आए। और आप सोचो, एक दफ़ा इमेजिन करो कि आप कोई ऐप बना रहे हो, कोई बंदा यूज़ कर रहा है, आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा कि यार ये मेरा काम है, ये मेरे हाथ की चीज़ है, इस पे मैंने कोड करा है, और वो एक फलाना साहब या 5-6 लोग या आपके ख़ानदान में ये यूज़ की जा रही है, आपको बहुत अच्छा फील हो। सो अभी तो ये सिर्फ एक लेबल है, बट अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचो कि अगर आप चंद मिनट्स के एफर्ट के अंदर इतना कुछ कर सकते हो, तो अगर आप कंसिस्टेंसी हो आपके अंदर और हम इसी पे बिल्ड ऑन करते रहें, हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बटन किस तरह लगेगा, हम जाके बटन लगा दें, हम बटन के ऊपर कोई काम करा लें कि बटन प्रेस हो तो लेबल का टेक्स्ट चेंज हो जाए, हम ये करा लें कि बटन का प्रेस हो तो स्क्रीन का कलर चेंज हो जाए। तो यू कैन इमेजिन कि क्या होगा इससे। इससे ये होगा कि इवेंचुअली हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऐप बना सकेंगे, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। इफ़ यू बिकम एन एक्चुअल डेवलपर, अ गुड डेवलपर, यू हैव अ मार्केट वर्थ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आप ये टैब देखें, मैंने चंद ही सेकेंड में उसी तरह कमांड शिफ्ट एल करके, एक्सक्यूज मी, कमांड शिफ्ट एल करके यहाँ पे एक बटन भी ड्रॉप कर दिया, वो भी आ गया, एंड यू कैन सी इट इज टैपेबल। अगर आपको नजर आ रहा हो कि इस पर टैप भी हो सक रहा है, which means कि it is an actual button. If I quickly go ahead and do one more thing, pardon me if it's too much, but just one more thing so that we can get the vibe that I'm trying, that we, all of us get.
Sorry for not explaining this part, because now if I explain in detail, it will become too much for you. But I'm just showing, trying to show, not explaining, trying to show कि in 2 minutes how much we can achieve. See, with just one line of code, I changed the background color of my app. See, again, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ये कोड नहीं एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या किया. मैंने सिंपली ये दिखाने की कोशिश की इन पिछले 2-3 मिनट में कि हाउ क्विकली वी कैन डू थिंग्स एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल फ्लैश्ड डेवलपर. मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि इतनी थोड़ी सी देर में हम कितना कुछ कर सकते हैं. एक स्क्रीन का कलर चेंज हो गया. आपने यकीन कोई ना कोई किसी टाइम पे ऐसी ऐप यूज़ की होगी जिसमें इस तरीके का कुछ होता होगा, बैकग्राउंड चेंज होता होगा या बैकग्राउंड ब्लर हो जाता होगा या इमेज टेप पे टैप की इमेज खुल जाती होगी, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी वो चीज़ें बहुत क्विकली एंड ईजिली कर सकते हैं इफ़ वी स्टे फोकस्ड, इफ़ वी स्टे ऑन दिस सेम पाथ दैट वी आर मूविंग ऑन. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सो दैट इट डजंट बिकम टू मच. जस्ट अ क्विक रिव्यू. दिस होल थिंग विच आई एम मूविंग, ये जो चीज़ है, ये जो आपको पूरा बॉक्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्स कोड. एक्स कोड क्या है? जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं. ये छोटी सी चीज़ जिधर हमें ये ऐप नुमा एक चीज़ दिख रही है, जिधर अभी हमने स्क्रीन में कलर चेंज का काम किया है, हम जब यहाँ एक्स कोड पे चीज़ रन करते हैं तो वो इस सिम्युलेटर में खुलती है और हम जो कुछ उसमें काम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं. हमने बटन चेंज करने का कोड लिखा, ये कोड विच आई एक्सप्लेन इन माई फर्स्ट क्लास. उसको जब टैप किया तो उससे स्क्रीन का कलर चेंज कर दिया. सो दिस इज द सिम्युलेटर एंड दिस इज द एक्स कोड. क्या है? एक्स कोड में हम कोड लिखते हैं और सिम्युलेटर में हम अपना काम चला के देखते हैं एक्चुअली कि हमारी ऐप कैसी लग रही है. ठीक है. नाउ फॉर टेक अवे पॉइंट्स, टेक अवे पॉइंट्स ऑफ टुडे आर कि ये एक्स कोड कहाँ से डाउनलोड किया जाए. तो हम सिंपली जाएंगे, हम गूगल भी कर सकते हैं, हमें स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. हम अभी सिंपल रखते हैं, हम लिखते हैं एक्स कोड डाउनलोड. लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. हमें यहाँ देखा एक्स कोड 12 एप्पल डेवलपर, ये एप्पल का लिंक है, एप्पल वालों का अपना लिंक है. तो ज़्यादा अच्छी वो चीज़ वहाँ से ही मिलती है हमें जो उनका खुद का लिंक होता है. हम किसी ब्रांड पे जाएं अगर और वहाँ से कुछ सामान खरीदें तो अगर एक्चुअल ब्रांड होगी तो वही अच्छा, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई और कॉपी होगी तो वो उतनी अच्छी नहीं होगी. सो सबसे रिलायबल हमारे लिए एप्पल के लिंक्स ही होंगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ ड्यूरिंग द कोर्स. तो हम चलेगा यहाँ और हमने सिंपली इसको जाके डाउनलोड कर लेना. यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, ये रहा. हमने इसको डाउनलोड कर लेना. हमारा एक्स कोड डाउनलोड हो गया. एक्स कोड के साथ सिमुलेटर खुद ही अटैच्ड आएगा. सही है, तो सिमुलेटर अलग से डाउनलोड नहीं होगा, बस हमें एक्स कोड डाउनलोड करना है एंड वी कैन स्टार्ट एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ द डेमो एंड शुड आई से अ प्री रेक क्लास जिसमें मैंने समझाया कि हम किस तरह चलेंगे क्या. आई होप टू सी यू ऑल in my first class where we can take this forward with the major kickoff जिसमें हम डिटेल में जाएंगे और फर्स्ट लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर की तरह लेके हम डिटेल में जाके एक चीज़ डिस्कस करके इसी तरह की बल्कि इससे भी बेहतर एक ऐप बनाएंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हम कितनी सी देर में क्या कुछ कर सकते हैं. फिर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे और हम कॉन्सेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करेंगे. फिर हम और एक्सपेंड करेंगे, हम एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे. फिर हम और एक्सपेंड करेंगे, हम ये देखेंगे किस तरह से यूजर्स क्रिएट होते हैं ऐप के अंदर, किस तरह से साइन इन होता है, किस तरह से साइन अप होता है.
किस तरह से पासवर्ड फॉरगेट की जैसे आप डिफरेंट ऐप्स में फंक्शनैलिटी देखते हैं वो होती है, किस तरह से मैं साइन इन करूँ तो मेरा डाटा आ जाए, जिस तरह हम ऐप से यूज़ करते हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो की है वो ये है कि हमें चीज़ें फॉलो करनी है एंड दैट्स इट। इट्स रियली ईज़ी टू बिकम अ गुड iOS डेवलपर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इफ वी पुट अ लिटिल फोकस। सो यहाँ पे मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। आई होप टू सी यू ऑल इन द कोर्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।